उन लोगों ने मेरे बाल कुछ अजीब से रंग के रंग दिए थे और मुझे तैयार भी करना शुरू कर दिया, लेकिन मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। और उसके बाद जो मैंने वहाँ देखा मेरे लिए नाकाबिले यकीन था। वहाँ पर लड़कियाँ और वहाँ की औरतें अच्छे किरदार की नहीं थीं। वहाँ पर मर्द आया करते और लड़कियाँ उनको लेकर कमरे में चली जाती। मुझे वहाँ बहुत बुरा लग रहा था। मेरा दिल चाहता था कि बस किसी भी तरह मैं उधर से भाग जाऊँ, लेकिन मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। और मुझे बाजी पर तो इतना गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने मुझे किन लोगों में लाकर छोड़ दिया है। किसी भी तरह मेरा बाजी से राब्ता नहीं हो पा रहा था। एक दिन क्या करें? कब तक उसको बिठा के खिलाते रहेंगे हम? अब उसको काम धंधे से लगाओ। किसकी बात कर रही हो? निधा की और किसकी? थोड़ी तसल्ली रखो, कम से कम उसे माहौल को समझने दो, फिर चढ़ पड़ेगी। जब तक काम से नहीं लगेगी ना, कोई माहौल नहीं समझेगी। तुम समझा रही हो या मैं अपने तरीके से समझाऊं उसे? 2.5 लाख खर्च किया है हमने उसके ऊपर। कब कमाएंगे, कब वापस मिलेगा हमें वो? जाओ किरण, बुला के लाओ। आराम से बात करना, गुस्सा ज़्यादा ठीक नहीं है। पहले आराम से समझाओ, फिर देखेंगे कि किस कल बैठता है उल्लू। खाना तो तुम बहुत अच्छा बना लेती हो, अब काम की बात हो जाए। क्या मतलब? ओहो, अब इतनी भी भोली मत बनो, जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है कि तुम्हें तुम्हारी बहन से क्यों खरीदा गया है। क्या खरीदा? हाँ, खरीद के लाए, और तुम्हें वही करना होगा जो हम चाहेंगे। मगर छोड़ो, ये सब बातें छोड़ो। एक बात गौर से सुनो लड़की, आज एक साहब आएंगे सामने वाले कमरे में। आज रात को तुमने उनके साथ रहना है, समझी? और ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है, जैसा वो कहेंगे वैसे ही करना है तुम्हें। कभी नहीं, मैं ये काम कभी नहीं करूंगी। मर जाऊंगी लेकिन काम कभी नहीं करूंगी। अच्छा, तो इसका मतलब है कि सीधी उंगली से नहीं निकलेगा। देखो लड़की, सीधी तरह लाइन पर आ जाओ, वरना हमें और भी तरीके आते हैं। तुम कुछ भी कर लो, लेकिन मैं ऐसा काम कभी नहीं करूंगी। तुम्हारी तो मुफ्त की लॉटरी लग गई, कमाई की कमाई, मजे के मजे। लानत भेजती हूँ मैं ऐसी कमाई पर। जबान चलाती है, मैं तेरी जुबान काट डालूंगी। काट दो, मार दो, मुझे जान से मार दो, लेकिन मुझे मेरे घर भेज दो। मेरे पापा तुम्हारी एक फाइल लौटा देंगे। भेज देंगे, तुझे तुम्हारे घर भी भेज देंगे। चलो चलो, डंडा निकालो। चलो। मैंने उनकी बात मानने से इनकार किया तो उन्होंने मुझे बहुत डराया, मुझे बहुत धमकाया, लेकिन मैं फिर भी ना मानी। तो फिर उन्होंने मुझे डंडों से मारना शुरू किया। मुझे इतना मारा, मुझ पे इतना तशद्दुद किया कि मेरे सारे बदन पर नील पड़ गए। मेरे जिस्म में इतना दर्द हो रहा था, लेकिन मैं किसी भी तरह उनकी बात पर राजी नहीं हुई। मैं वो काम कर ही नहीं सकती थी। मैं उन्हें मना करती रही, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी। जब वो मार मार कर थक गई तो मुझे नीम बेहोशी की हालत में छोड़कर चली गई। इस तरह तो ये मर जाएगी। तो और क्या करें? कोई और रास्ता देखना पड़ेगा।
एक काम करते हैं, उसे शाहिद साहब को दे देते हैं, वो अपना मतलब भी निकालेंगे और उनसे बच के कहाँ जाएगी। क्या पागलों जैसी बातें करती हो? अरे इस तरह से धंधे पर फर्क पड़ता है। लोग बाहर जाकर बातें करेंगे। क्या आंटी की लड़कियां तावन नहीं करती? तो फिर एक काम करते हैं, इसे बाले को दे देते हैं। सोच लो, कुछ और ही ना हो जाए। कुछ नहीं होता, बाले ने बहुत सी बेलगाम घोड़ियों को लगाम दिया है, इसे भी रास्ते पर ले ही आएगा। ठीक है। जितना तशद्दुद वो मुझ पर कर चुकी थी वो मेरी बर्दाश्त से बाहर था, लेकिन फिर भी मैं उनके जुल्म सहे जा रही थी। मैं बज़ाहिर तो बहुत बहादुर बनी हुई थी, लेकिन अंदर ही अंदर मैं बहुत डर रही थी कि पता नहीं अब मेरे साथ क्या होगा, क्योंकि वो लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। और उससे ज़्यादा गुस्सा तो मुझे अपनी सगी बहन पर आ रहा था कि वो मेरे साथ इतना बुरा कर सकती है। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, इस जिल्लत की ज़िंदगी से मैं कैसे बाहर जाऊं। और फिर मैंने इरादा किया कि मैं किसी भी तरह यहाँ से भाग जाऊंगी। आधी रात हो चुकी थी। मैं डरते डरते कमरे के दरवाजे तक पहुंची तो दरवाज़ा मुझे खुला मिला। ये देखकर मेरे दिल में एक उम्मीद जागी कि शायद मैं यहाँ से बाहर निकल सकती हूँ। किसी तरह मैं उस कमरे से निकलने में कामयाब हो गई। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मेरी मंजिल दूर नहीं, मैं यहाँ से किसी भी तरह बाहर निकल जाऊंगी। यही सोचते हुए मैं सहन तक पहुंची, लेकिन सामने मैंने देखा कि वहां एक कुत्ते ने मुझे देखते ही साथ भौंकना शुरू कर दिया। कुत्ते की आवाज से मैं बहुत खौफजदा हो गई। उसने इतनी जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया और अचानक वहां पर चौकीदार आ गया। उसने मुझे पकड़ा और फिर से उन आंटियों के हवाले कर दिया। मेरी ये कोशिश नाकाम हो चुकी थी और लोगों ने मुझे फिर उसी कमरे में बंद कर दिया। उसके बाद मुझे इतनी अजियतनाक सजा मिलेगी मैं ये सोच भी नहीं सकती थी। उस जालिम इंसान ने मेरे जिस्म को जगह जगह सिगरेट से जलाया। मैं रो रही थी, मैं चीख रही थी। वहाँ इतने सारे लोग मौजूद थे, लेकिन मेरी मदद को कोई भी नहीं आया। मेरे अंदर बर्दाश्त खत्म होती जा रही थी। दर्द की शिद्दत अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी और उसकी मार सहते सहते मैं खुनूदगी में चली गई। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ।